नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरे भाई, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2025 के एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी 2025 के एग्जामिनेशन के लिए आपकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। अगर आपने भी आरआरबी एनटीपीसी के लिए ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो आपका एग्जाम 16 मार्च से लेकर के 27 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। तो मेरे भाई, आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि जो 16 मार्च से आपका एग्जाम होने वाला है उसमें अब आपका 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो इस बचे हुए समय को आपको किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से उपयोग करना है, कौन सी चीजों पर आपको फोकस करना है और कौन सी चीजों को आपको इग्नोर कर देना है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और आपका एग्जाम डेट तो आपकी आउट हो ही चुकी है। अब आपका एनटीपीसी का एडमिट कार्ड कब आपको देखने को मिलेगा, कितने दिन पहले आएगा एडमिट कार्ड, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, उस बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और मेरे भाई, अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने 12th लेवल वालों के लिए भी अगर आपने आवेदन कर रखा है तो 12th लेवल का एग्जाम कब होगा, कितने दिन पहले आपको पता चलेगा, और बिल्कुल उसके बारे में भी मेरे को आपको सटीक और सही जानकारी में देने वाला को उसका एग्जाम आपका कब तक होने वाला है। तो छोटा सा वीडियो होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, टू द पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई, आप सभी का रेलवे एनटीपीसी का ग्रेजुएट का आपका एग्जाम होने वाला है आपका 16 मार्च से। और हो सकता है कि आपके एनटीपीसी के अलावा आप लोग तैयारी करते हो एसएससी की, आप लोग तैयारी करते हो रेलवे की, और आप लोग प्लस की, टीचर के एग्जाम की, डिफेंस एग्जाम की, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं। तो सिलेबस को पूरा करने के साथ साथ आपको फोकस क्या करना है, मॉक टेस्ट पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं ना मेरे भाई, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर आपके मेन एग्जाम में आपके रिपीट हो जाते हैं। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए सबसे वन ऑफ द जो बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है वो आपका टेस्ट बुक होता है मेरे भाई। यहाँ पर आपको सारे एग्जाम के एक्सेस आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर यहाँ पर आपका इनका पास प्रो आपको मिल जाएगा। आज से अभी से इनका बेहतरीन ऑफर आपका चालू है। आप देख सकते हैं बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है शक्ति नाम से, और आप यहां पर परचेस कर सकते हैं इनका टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का पास प्रो। और अगर आप एक बार पास प्रो परचेस कर लेते हैं तो आप 1 साल तक किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट यहाँ पर आप लगा सकते हैं भाई। इसकी जो लिंक वगैरह है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, उसको चेकआउट करिए और कूपन कोड शक्ति यूज करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ 1 ईयर का पास प्रूफ परचेस करिए और बेहतरीन तरीके से धमाकेदार प्रैक्टिस करिए। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं एनटीपीसी की आपके एग्जाम की। तो आपका एग्जाम होने वाला है 16 मार्च से 27 मार्च के बीच। 1 महीने से भी कम का आपके पास समय बचा हुआ है। तो इस 1 महीने के समय में आपको सिर्फ 2 चीजों पर आपको फोकस करना है। पहली चीज आपके लिए होनी चाहिए, अब आपको डेली एक फुल मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। मैं अभी आपको मॉक की ही बात कर रहा था, तो अब आपको डेली एक फुल मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। आप कैसे लगाते हैं, कहां से लगाते हैं, डज नॉट मैटर, लेकिन एक फुल मॉक टेस्ट आपको लगाना है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स का सेक्शन होगा, रीजनिंग का सेक्शन होगा, जीके जीएस का सेक्शन होगा। पूरा फुल मॉक आपको एक लगाना है। और उस मॉक को लगाने के बाद आपको उसका एनालिसिस जरूर करना है। जितना टाइम आपको मॉक को लगाने में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही टाइम, उसने से ज्यादा समय आपको लग जाए, जितना भी समय आपका लगता है आपको लगने दीजिए, लेकिन आपको डेली एक मॉक लगाना है और उस मॉक का आपको एनालिसिस जरूर करना है मेरे भाई। अगर आप मॉक लगाने के बाद एनालिसिस नहीं करते हैं तो मॉक लगाने का कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। मॉक लगाने के बाद आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगी आपकी गलती, और वो गलती सिर्फ आपको पता चलेगी और उस गलती पर आपको काम करना है। अगर आप गलती आपको पता है भैया मुझसे फलाने टॉपिक पर फलाने टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस टाइप को एक बार पढ़ लीजिए, मजबूत कर लीजिए। वो गलती आपको दोबारा जिंदगी में नहीं होगी। अगला जो मौका आएगा उसमें वो गलती आपकी नहीं होगी। इस प्रकार से आपके स्कोर भी इंप्रूवमेंट होगा और आप बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे। आप नेगेटिव मार्किंग से भी बचेंगे और आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा। तो मेरे भाई, आपको डेली एक मौका लगाना है, उसका एनालिसिस आपको जरूर करना है। दूसरा काम इस समय आपको क्या करना है, और वो है आपका कुछ भी नया पढ़ने से बचना। कुछ भी आपको इस समय आप नया नहीं पढ़ना है। अब इतना समय आपके पास नहीं है कि भैया हम लोग तो सिलेबस को पूरा करेंगे। सिलेबस जितना आपका पूरा होना था पूरा हो चुका है। सिलेबस इतिहास गवाह है कि आज तक सिलेबस किसी ने पूरा नहीं कर पाया है। जीके जीएस की हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशली, तो जीके जीएस के सिलेबस किसी ने आज तक पूरा नहीं कर पाया है। जिस भी कंडीशन में अभी आप हैं, आप मौका लगाइए और आप जितना भी आपने पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, जिस भी टीचर से पढ़ा है, जिस भी किताबों से पढ़ा है, आप बार बार उसी को रिवाइज करिए। अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो उसको रिवाइज करिए। कुछ भी नया पढ़ने से बचिए।
यही मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा गेम चेंजर आपके एग्जाम में होने वाला है वो होने वाला करंट अफेयर्स। जिस प्रकार से पिछली बार करंट अफेयर्स ने चौंकाया था, उसी प्रकार से इस बार भी करंट अफेयर्स का दबदबा रहने वाला है मेरे भाई। तो करंट अफेयर्स पर इस समय आपको फोकस करने का बेहतरीन समय है मेरे भाई, क्योंकि कुछ भी नया पढ़ने से आपको बचना है, लेकिन करंट अफेयर्स आप पढ़िए। करंट अफेयर्स कितना आपको पढ़ना है, तो लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स आपको देखना है, मजबूत करना है। कब से कब तक का पढ़ना है, तो जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का, या जनवरी 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक का 13 महीने का करंट अफेयर्स आप कंप्लीट कर लीजिए मेरे भाई। आप बेहतरीन करेंगे। जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें से मैक्सिमम, अगर जो भी दूसरा लड़का अगर आप कर पा रहा है तो वो क्वेश्चन आप भी कर पाएंगे, और जो किसी को नहीं बन रहा है वो आपको भी नहीं बन रहा है, तो कोई भी समस्या ही नहीं है। और कुल मिला के 100 क्वेश्चन तो आपको करने नहीं है, जितने भी मैक्सिमम कर सकते हो उतना आपको करने का प्रयास करना है। तो मेरे भाई मैं आपको एक बात समराइज कर ही देता हूं, आपको डेली एक मौका लगाना है। जितने भी दिन आपके पास 20 से 25 दिन का समय बचा हुआ है, कम से कम 15 से 18 आपके फुल मौका लगे होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी नया पढ़ने से बचना है। करंट अफेयर्स आपको 1 साल की कवर करके जानी है। अब रही मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग को आपको अच्छे से रिवीजन करना है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, लेकिन रिवीजन करना है। और रिवीजन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अब जैसे परसेंटेज चैप्टर आपका है, तो हो सकता है कि परसेंटेज चैप्टर आपको बनता हो, लेकिन परसेंटेज चैप्टर में कोई स्पेशल ऐसी टाइप हो, स्पेशल इस प्रकार के क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं बनते हो। तो आपको रिवीजन करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको लगाने हैं। डेली एक टॉपिक उठाइए मैथमेटिक्स का, डेली एक टॉपिक उठाइए रीजनिंग का, और उसको रिवीजन करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि आपको उस टॉपिक का टॉपिक वाइज मॉक लगाना है, ठीक है। टाइमर लगा के 20 क्वेश्चन आप लगाइएगा उस टॉपिक के, और 20 में से हो सकता है कि आप 12 क्वेश्चन कर लें, आप 15 क्वेश्चन कर लें, आप 18 क्वेश्चन कर लें, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप गलत करेंगे। तो जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं उसी की रिवीजन आपको अपने नोट्स से, उसी की रिवीजन आपको अपनी किताबों से करनी है। बस यही आपको काम करना है जो बाकी बचा हुआ समय है। कुछ भी नया बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, स्टैटिक, इसके चक्कर में मत पढ़िए। जितना भी अभी आप तक बनता है उसी दिमाग का प्रयोग करिए, और वहां पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, डेली एक मौका लगाना है, प्रीवियस ईयर को आपको देखना है, और यही आपको काम करना है। बाकी अब आपका जो एडमिट कार्ड की बात करें, तो एडमिट कार्ड आपको कब आ जाएगा मेरे भाई, जिनका भी 16 तारीख को पेपर होने वाला है, 16 मार्च को, उनका 10 दिन पहले आपको सिटी की जानकारी आपको मिल जाएगी। यानी कि सिटी एनिमेशन आपका 10 दिन पहले आपको मिल जाएगा। यानी कि 6 से 7 मार्च के बीच में आपको सिटी की अपडेट पता चल जाएगी, भैया कौन सी सिटी में, कौन से शहर में आपका पेपर होने वाला है। और फुल आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो फुल एडमिट कार्ड आता है मेरे भाई आपका 3 से 4 दिन पहले। तो यानी कि 16 वालों का एडमिट कार्ड जो आएगा वो 3 से 4 दिन पहले आएगा, ठीक है। इस प्रकार से 17 वालों का 3 से 4 दिन पहले आएगा, 18 वालों का 3 से 4 दिन पहले आएगा। तो मेरे भाई आप लोग परेशान हो जाते हैं भैया कि डेली डेली कैसे चेक करें, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल शक्ति अकेडमी ऑफिशियल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें मैं आपको डेली की अपडेट देता रहता हूं भैया कि ये 16 तारीख वालों का एडमिट कार्ड आ चुका है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। लिंक वगैरह भी डालता रहता हूं। 17 वालों का आ चुका है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। 18 वालों का आ चुका है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो डेली की अपडेट भी आपको वहां पर देता रहता हूं, किसका एडमिट कार्ड आ चुका है, किसका आने वाला है, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाती हैं। तो तैयारी के लिए मैंने बता दिया कि अंतिम दिनों में आपको क्या करना है। एडमिट कार्ड के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं भैया कि जो आपका इसके बाद अगर आपने 12th लेवल वालों के लिए भी अगर आपने आवेदन कर रखा है तो उसका एग्जाम कब होगा। तो मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि अभी आपका मार्केट में एक धमाकेदार आपका एक लेटर वायरल हो रहा है, आप सभी देख सकते हैं। और लेटर आपके बिल्कुल ऑथेंटिक है, 100% ऑथेंटिक है, कोई भी इसमें गलती नहीं है। इस प्रकार की लेटर है, इसमें सारे रेलवे एग्जाम की एग्जाम डेट मेंशन की गई है, एग्जाम मंथ आपका मेंशन किया गया है। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, सारी एग्जाम की बिल्कुल सटीक जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसी में आपका एनटीपीसी 12th लेवल वालों का एग्जाम जो लिखा हुआ है वो आपका अप्रैल और मई में आपका पेपर होने का पूरा संभावना है। इस प्रकार से बिल्कुल सही भी आपको है, क्योंकि मार्च में आपका ग्रेजुएशन लेवल वालों का पेपर हो रहा है, और मार्च के बाद आपका अप्रैल और मई में आपका 12th लेवल वालों का पेपर होगा। तो समय मेरे भाई आपके पास भी नहीं है, आप लोग भी पढ़ते रहिए, ठीक है। आप लोग भी तैयारी करते रहिए, मौका लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी आपका बचा हुआ टॉपिक उनको मजबूत करते रहिए। अप्रैल और मई में आपका 12th लेवल वालों का पेपर होगा।
अब आपको कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप पूछिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। आप सभी को बेहतरीन तरीके से हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।